वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने आपके लिए वीडियो लाई है J&K पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड अप टू 2021। पूरा एक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देखेगा। एंड पर हम सभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2021 तक J&K पंचायती राज एक्ट 1989 में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 2020 तक DDC तक सभी अमेंडमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे और सभी पूरे एक्ट को डिस्कस करेंगे। सभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है VLW एंड अदर एग्जाम सब JK SSB के लिए। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहेंगे जो पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं J&K पंचायती राज एक्ट 1989 की। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो 1989 है, इसमें 14 चैप्टर्स, 83 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल है। सबसे पहले आपने याद रखना है J&K पंचायती राज एक्ट में 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं एंड 6 शेड्यूल हैं। 6 शेड्यूल हैं, 14 चैप्टर हैं एंड 83 सेक्शन है J&K पंचायती राज एक्ट में। कभी कभी आपने पढ़ा होगा किसी बुक से 15 चैप्टर, लेकिन एक्चुअल में 14 ही चैप्टर हैं। वो एक अमेंडमेंट से एक सब चैप्टर इसमें ऐड हुआ है, चैप्टर 1A। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन 14 नहीं होगा, 15 होगा, फिर आप 15 पर ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में 14 ही चैप्टर हैं J&K पंचायती राज एक्ट के। नेक्स्ट क्या है, पहले हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो पहला चैप्टर है J&K पंचायती राज एक्ट का, वो क्या है, प्रिलिमिनरी। इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई है इस एक्ट में, ये इस पहले चैप्टर्स में डिफाइन की गई है। ये चैप्टर ऐड हुआ था चैप्टर 1A। चैप्टर 1A ये अमेंडमेंट से न्यू ऐड हुआ था, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस ये कब ऐड हुआ था, पूछ भी सकते हैं। जो चैप्टर 1A है J&K पंचायती राज एक्ट का, ये किस ईयर में अमेंडमेंट हुई थी, ये चैप्टर ऐड हुआ था। ये हुआ था 2018 में अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट की, J&K पंचायती राज एक्ट की, और चैप्टर 1A को ऐड किया था। इस चैप्टर 1A में क्या है, वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस ऐड हुआ है। चैप्टर 2 में क्या है, हल्का पंचायत है। चैप्टर 3 में क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 4 प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत एंड चैप्टर 5 क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। चैप्टर ए तो प्रिलिमिनरी है, आपने याद रखना है चैप्टर 1A से। 1A नया ऐड हुआ है, इसमें वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस है। उसके बाद चैप्टर 2 से आपने कैसे याद रखना है, चैप्टर 2 है पंचायत, हल्का पंचायत, और चैप्टर 3 है इसी के पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 4 है प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत एंड चैप्टर 5 क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आपने याद रखना है चैप्टर 2 जो है हल्का पंचायत से डील करता है, और चैप्टर 3, 4, 5 ये भी हल्का पंचायत से डील करते हैं। चैप्टर 3 जो बोलता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, चैप्टर जो 4 बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत एंड चैप्टर 5 क्या बोलता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत। उसके बाद चैप्टर 6 से आपने याद रखना है BDC स्टार्ट होगा। चैप्टर 5 पर आपने याद रखना है एंड ऑफ हल्का पंचायत होगा, और चैप्टर 6 से क्या स्टार्ट होगा, BDC ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल। जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 क्या बोलता है, BDC। इसमें भी आप ऐसे याद रखिएगा, चैप्टर 6 है BDC, 7 है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ BDC, और 8 क्या है, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ BDC, और 9 क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ BDC। बहुत इजी है याद रखने का। चैप्टर 1 हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1A क्या है, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। चैप्टर 2 क्या है, हल्का पंचायत। चैप्टर 3 क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 है प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 5 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसी तरह आपने यहाँ पर भी याद रखना है
चैप्टर 6 स्टार्ट होता है बीडीसी और 9 पर ख़त्म होता है। 6 है बीडीसी, 7 चैप्टर क्या है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी, चैप्टर 8 क्या है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ बीडीसी और चैप्टर 9 क्या है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बीडीसी। आप इतना याद रखिएगा, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो हल्का में ही होते हैं, विलेज में ही होते हैं। जो बेसिक एजुकेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ करते हैं, विलेजेस में ही पढ़ते हैं 5th तक। आप ऐसे याद रखना, 5th तक बच्चे ज़्यादातर गाँवों में ही पढ़ते हैं, हल्का में ही पढ़ते हैं। और 6 क्लास से बच्चे जो होते हैं सिटी में आते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, 6 क्लास से 6 चैप्टर से ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीसी स्टार्ट होता है और चैप्टर 5 तक क्या पढ़ते हैं, हम गाँव में ही पढ़ते हैं, हल्का में ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 10 क्या है, ये इलेक्शन है। चैप्टर 10 क्या है, ये इलेक्शन है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, चैप्टर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्लास 10th में पहुंचते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है आपका, बोर्ड एग्ज़ाम होता है। चैप्टर 10 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या इलेक्शन है, चैप्टर 10 किससे डील करता है, इलेक्शन से। उसके बाद चैप्टर 11 क्या है, ये है पहले डीडीसी से पहले क्या होता था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता था। ये एक सिलेक्टेड बॉडी होती थी, इलेक्टेड बॉडी नहीं होती थी। और चैप्टर 12 क्या करता है, पावर्स फंक्शन एंड फाइनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद चैप्टर 13 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत चैप्टर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चैप्टर 14 क्या है, मिसलिनियस। चैप्टर 14 क्या है, मिसलिनियस। आपने ऐसे याद रखना है, चैप्टर 1 तो है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1A क्या है, वार्ड मजलिस या हल्का मजलिस। उसके बाद चैप्टर 2 आता है पंचायत, हल्का पंचायत। उसके बाद चैप्टर 3 क्या, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 4 प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 5 क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत। पंचायत आपने याद रखना, चैप्टर 5 तक हम गाँव में ही रहते हैं, बच्चे गाँव में ही पढ़ते हैं। उसके बाद 6 क्लास से बच्चे सिटी में आते हैं, 6 क्लास से बीडीसी स्टार्ट होता है। उसके बाद आप हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में तो प्रिलिमिनरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिलिमिनरी में यही होता है, जो टर्म्स इसमें यूज़ हुई इस एक्ट में वही टर्म्स उसमें होती है। जो चैप्टर 1A है, ये वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस इसमें है। सेक्शन 3A क्या बोलता है, सेक्शन 3A बोलता है वार्ड मजलिस। जो वार्ड होता है, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं एक हल्का पंचायत में, इसी वार्ड मजलिस के बारे में बोलता है सेक्शन 3, जिसे वार्ड सभा भी बोलते हैं। उसके बाद सेक्शन 3B क्या बोलता है, सेक्शन 3B बोलता है फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस। उसके बाद सेक्शन 3C जो है वो क्या बोलता है, सेक्शन 3C बोलता है हल्का मजलिस, या जिसे हम ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, सेक्शन 3D क्या है, फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस। सेक्शन 3D क्या है, फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस। HM क्या है, हल्का मजलिस। जो वार्ड मजलिस होते हैं, वार्ड मजलिस कैसे बनती है, ऑल एडल्ट पर्सन, जो उस वार्ड के वोटर्स होते हैं, एडल्ट पर्सन होते हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है, वार्ड मजलिस बनती है। वार्ड मजलिस मीट्स एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, मीट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार ये मीटिंग इसको करनी ही करनी है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि वार्ड मजलिस, हल्का पंचायत एट्सेट्रा कि मीटिंग कब कब इनकी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो वार्ड मजलिस मीट्स एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, 3 मंथ से एक बार इसको मीटिंग करनी ही करनी है। कि इसको वार्ड मजलिस को मीटिंग कौन प्रेजाइड करेगा, वार्ड मजलिस की पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पंच जो होगा, जो मेंबर हम बोलते हैं पंच जो होगा उस वार्ड का, वही मीटिंग प्रेजाइड करेगा। कोरम क्या होगा मीटिंग का, मतलब मीटिंग का कोरम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, 1/10 कोरम है वार्ड मजलिस का। उसके बाद हल्का मजलिस, जिसे हम ग्राम सभा भी कहते हैं, मीट ट्वाइस एवरी ईयर, एक साल में 2 बार मीटिंग करनी ही करनी है हल्का मजलिस ने। हल्का मजलिस की मीटिंग कौन प्रेजाइड करेगा, जो सरपंच होगा वो प्रेजाइड करेगा। जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो
पंचायत का होता है, जिसे VLW भी कहा जाता है, रिकॉर्ड्स मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग हल्का मजलिस की कौन रिकॉर्ड करता है? ये करता है सेक्रेटरी, पूरे मिनट्स करता है। उसके बाद जो वहाँ पर डिस्कस हुआ है या नेक्स्ट मीटिंग की प्लेसिंग कहाँ होती है, ये सभी कौन रिकॉर्ड करता है? सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। उसके बाद कोरम नॉट लेस देन 1/10, इसमें भी कोरम होना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर सेकंड है हल्का पंचायत, चैप्टर सेकंड क्या है? हल्का पंचायत। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है बेंचेस बिटवीन 7 to 11। हल्का पंचायत में कितने बेंच होने चाहिए? 7 से लेकर 11 बेंच होने चाहिए एक पंचायत में, ना ही 7 से कम होने चाहिए, ना ही 7 से 11 होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग सरपंच। सेक्शन 4 क्या बोलता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पंचेस बिटवीन 7 to 11 होने चाहिए एक हल्का पंचायत में। उसके बाद सेक्शन 4 में यही है कि ये भी है कि रिजर्वेशन SC ST और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है हल्का पंचायत में। कैसी रिजर्वेशन है? 1/3 रिजर्वेशन है। और सेक्शन 4 में ही बोला गया है कि जो हल्का पंचायत की टर्म होगी वो कितनी, सेक्शन 5 में बोला है टर्म ऑफ हल्का पंचायत कितनी होगी? 5 years। सेक्शन 4 में बोला है बेंचेस होने चाहिए 7 से 11 के बीच। उसके बाद सेक्शन 4 में ही बोला है रिजर्वेशन ऑफ SC ST और वुमेन्स होगी हल्का पंचायत में, 1/3 रिजर्वेशन को मिलेगी। और सेक्शन 5 क्या बोलता है? जो टर्म ऑफ ऑफिस है किसकी? हल्का पंचायत की, ये कितनी होगी? 5 साल की होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन 6, इसी चैप्टर का सेक्शन 6 क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा सेक्शन 6 के हिसाब से। उसके बाद सेक्शन 7 क्या बोलता है? रिमूवल भी हो सकता है, कोई किसी मेंबर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, मगर किस मेजॉरिटी से? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजॉरिटी से हम किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। किस बेसिस पर रिमूव करेंगे? ग्रॉस मिसकंडक्ट, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, फेलियर टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। अगर वो उसने कोई मिसकंडक्ट किया होगा, या वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता है, या उसने लगातार 3 मीटिंग्स जो हल्का पंचायत की होगी उसने की होगी, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। उसके बाद सेक्शन 8 क्या बोलता है? फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन हल्का पंचायत। अगर हल्का पंचायत में कोई वैकेंसी वैकेंट है, किसी मेंबर ने रिज़ाइन देता है या डेथ होती है एट्सेट्रा, तो सेक्शन 8 बोलता है कि आप उस वैकेंसी को फिल कीजिए। और सेक्शन 9 क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हल्का पंचायत नहीं है, अगर सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी। उसके बाद चैप्टर 3 क्या है? हमने पढ़ा था पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। सेक्शन 12 क्या बोलता है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। आपने सिर्फ याद रखना है, सेक्शन 12 बोलता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। उसके बाद जो चैप्टर 4 है ये किससे डील करता है? प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत से। सेक्शन 13 बोलता है चैप्टर 4 का प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। सेक्शन 14 क्या बोलता है? हल्का पंचायत फंड है। सेक्शन 14 क्या बोलता है? हल्का पंचायत फंड। इसके बाद जो है चैप्टर 5 जो है हल्का पंचायत का, ये क्या बोलता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। किसका? हल्का पंचायत का। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हल्का पंचायत। सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 बोलता है यहाँ पर मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में मीटिंग्स होनी चाहिए। यहाँ पर जो अब हमारा नेक्स्ट BDC स्टार्ट होता है चैप्टर 6 से। हमने पढ़ा था, आपने ऐसे याद रखना है, अक्सर बच्चे 5th क्लास तक गाँव में ही पढ़ते हैं, तो 5th क्लास तक क्या है? 5th चैप्टर तक क्या है? हल्का पंचायत डील करता है। जो ही बच्चे 6 में पहुंचते हैं तो वो सिटी में आते हैं पढ़ने के लिए, और 6 से क्या स्टार्ट होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल। चैप्टर 6 से स्टार्ट होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल, और 9 पर ये ख़त्म होता है चैप्टर 9 पर। चैप्टर 6 में सेक्शन 27 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BDC। सेक्शन 27 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BDC, और सेक्शन 27 में ये दिया गया है रिजर्वेशन। BDC में जो रिजर्वेशन होगी, किसको रिजर्वेशन मिलेगी? SC को मिलेगी, ST को मिलेगी, और वुमेन को मिलेगी।
किस हिसाब से मिलेगी, 1/3 रिजर्वेशन मिलेगी, सेक्शन 27 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 28 क्या बोलता है, जो चेयरपर्सन और वाइस पर्सन बोलता है। सेक्शन 28 यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा और वाइस पर्सन भी होगा, किसमें, बीडीसी में। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बीडीसी, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल है वहाँ पर बिजनेस ऑफ कंडक्ट कैसे होगा। सेक्शन 35 बोलता है मीटिंग वंस इन मंथ, बीडीसी में मीटिंग जो होनी चाहिए वंस इन मंथ होनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीडीसी प्रेस्क्राइब्ड कौन करता है, अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड करती है। जो पहली मीटिंग होती है वो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, बीडीसी का चेयरमैन नहीं लेता है, प्रेस्क्राइब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी करेगा वही अथॉरिटी पहली मीटिंग लेगी। उसके बाद चैप्टर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था कैसे याद रखना। बच्चे जब 10th में पहुंचते हैं तो 10th क्लास का एग्ज़ाम जो होता है बहुत क्रूशल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए चैप्टर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन में पता चलता है किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा, जिसने अच्छे काम किए होंगे वही ज़्यादा गेन करेगा। तो चैप्टर 10 किससे डील करता है, इलेक्शन से। आप ऐसे याद रखेगा, क्लास 10th का एग्ज़ाम उसी बच्चे को अच्छे मार्क्स आएंगे जिसने मेहनत की होगी, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो इसी तरह याद रखेगा चैप्टर 10 जो है यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम्स होता है, सभी पार्टीज़ का एग्ज़ाम होता है। जिस पार्टी ने अच्छे काम किए होंगे वही उसी को सक्सेस मिलेगी इम्तिहान में। तो चैप्टर 10 क्या है, इलेक्शन है। सेक्शन 36 बोलता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेक्शन 36 क्या बोलता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाना। उसके बाद सेक्शन 40 क्या बोलती है, सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत। जो सरपंच इलेक्ट होगा हल्का पंचायत में वो कैसा होगा, उस हल्का पंचायत के जितने भी वोटर होंगे वही उसको इलेक्ट करेंगे। सेक्शन 42 क्या बोलता है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड ऑन मंथ प्रायर टू एक्सपायरी टर्म और विद इन 6 मंथ। एक्सपायरी टर्म से पहले इलेक्शन, नए इलेक्शन होने चाहे, या विद इन 6 मंथ ऑफ सुपर सेशन, 6 मंथ के अंदर अंदर जब एक पंचायत ख़त्म होगी, 6 मंथ के अंदर अंदर, या किसी की डेथ होगी या डिस्क्वालिफिकेशन या रिमूवल होगा, तो 6 मंथ के अंदर अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद चैप्टर 11 क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये पहले होता था लेकिन अब इसकी जगह है डीडीसी। लेकिन चैप्टर 11 किससे डील करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो चेयरमैन होता था पहले, डीसी इसका चेयरमैन होता था। और जो ब्लॉक बीडीसी का सेक्रेटरी कौन होता है, बीडीसी का सेक्रेटरी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी जो होता है हल्का पंचायत का वो सेक्रेटरी कौन होता है, VLW होता है सेक्रेटरी हल्का पंचायत का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चैप्टर 11 में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, सेक्शन 45 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा है। पार्ट 13 जो है, पार्ट 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, पंचायत अदालत से डील करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 13 क्या है, पंचायत अदालत से डील करता है। सेक्शन 48 क्या बोलता है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत अदालत। सेक्शन 48 बोलता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत अदालत। क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, पंचायत अदालत में 5 मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद अगर कॉरम क्या होगा, अगर मीटिंग लेनी होगी तो कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके मीटिंग होगी पंचायत अदालत की। पंचायत अदालत का मेंबर जो भी बनेगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर है, 30 ईयर्स ऑफ एबो। नहीं वो सरपंच होना चाहे, नहीं वो पेंच होना चाहे, नहीं वो एम्प्लॉय होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट्स जो हुई है। जे के पंचायती राज एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई है उन अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जो अमेंडमेंट हुई थी 1996 में, इससे क्या हुआ था, पंचायती राज रूल्स ऐड हुए थे
J&K पंचायती राज एक्ट में। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई थी 1999 में, यहाँ पर इस अमेंडमेंट में बोला गया था कि हल्का पंचायत जो है अपना बजट प्रिपेयर करेगी। उसके बाद जो 2000 में अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट में ये अमेंड किया गया, ये ऐड किया गया जो VLW है, MPWS है या ग्राम सेवक जिसको हम बोलते हैं ग्राम सेवक, ये क्या रहेंगे, ये सेक्रेटरी विल बी सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। इनको ये सेक्रेटरी हैं हल्का पंचायत के। ये किस अमेंडमेंट में बोला गया है, जो 2000 में अमेंडमेंट हुई थी J&K पंचायती राज एक्ट की। उसके बाद जो 2004 में अमेंडमेंट हुई है, इसमें बोला गया है कि इलेक्शन ऑफ BDC के इलेक्शन होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो 2006 में अमेंडमेंट एक हुई है, इस अमेंडमेंट में बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत फॉर बीइंग इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट। इस अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि अगर कोई मेंबर हल्का पंचायत का इलेक्ट हुआ है, उसने गलत किया है, उसने जो गलत तरीके से SC या ST सर्टिफिकेट बनाया है, उस बेस पर वो इलेक्ट हुआ है, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट कब हुई है, 2006 में। 2011 में एक अमेंडमेंट हुई है, पावर्स ऑफ इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रोल्स वेस्ट विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। 2011 में अमेंडमेंट हुई है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है, आप यहाँ पर इलेक्शन करवाइए, J&K पंचायती राज एक्ट के इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर कीजिए। ये पावर किसको दी गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, थ्रू विच अमेंडमेंट, 2011 अमेंडमेंट ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट। उसके बाद 2014 में जो अमेंडमेंट हुई, 2014 में जो अमेंडमेंट हुई, इस अमेंडमेंट में रिजर्वेशन ऑफ पंचेस, सरपंचेस ऑफ हल्का पंचायत में रिजर्वेशन होगी, और मेंबर्स एंड चेयरमैन सीट्स इन BDC यहाँ पर भी रिजर्वेशन होगी SC/ST के लिए। और इसमें बोला गया है 2014 में जो अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट के ज़रिए बोला गया है कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए क्या हुआ है, क्या चेंजिंग हुई है। जो एज है, यहाँ पर एज है, एज 21 ईयर्स टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पंचायत, इसमें एज को कम कर दिया गया। इस अमेंडमेंट के ज़रिए 21 ईयर्स एज रखी गई है। अगर आपने पंचायत में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो आप अगर 21 ईयर्स या 21 ईयर्स अबो एज है, तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो। इससे पहले 25 थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये भी पूछ सकते हैं किस अमेंडमेंट के ज़रिए एज को रिड्यूस किया था फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 2014 में जो इलेक्शन अमेंडमेंट हुई थी, इसी अमेंडमेंट के ज़रिए एज को रिड्यूस किया था फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन J&K पंचायती राज सिस्टम में। उसके बाद चेयरमैन ऑफ पंचायती राज अदालत शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट अदालत अमंग देमसेल्व्स। जो चेयरमैन होगा पंचायती राज अदालत का, वो अपने उन्हीं के खुद जो 5 मेंबर्स होते हैं पंचायत अदालत में, उन्हीं में से इलेक्ट होगा चेयरमैन। वहीं पर वोटिंग होगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो वहीं से इलेक्ट होगा चेयरमैन किसका, पंचायती राज अदालत का। उसके बाद जो 2018 में अमेंडमेंट हुई J&K पंचायती राज एक्ट की, यहाँ पर यहीं पर ये चैप्टर 1A इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1A। इसमें क्या इंट्रोडक्शन हुई है, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। ये 2018 में अमेंडमेंट हुई है। इसी अमेंडमेंट के ज़रिए ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, चैप्टर 1A। उसके बाद इस अमेंडमेंट में के ज़रिए क्या हुआ, सरपंच शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड एंड नायब सरपंच इनडायरेक्टली। इसी अमेंडमेंट के ज़रिए बोला गया जो सरपंच होगा वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा, और जो नायब सरपंच होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होगा। उसके बाद मिनिमम मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत विल बी 7 एंड मैक्सिमम 11। इसी में बोला गया जो मिनिमम मेंबर्स होंगे हल्का पंचायत के, एक पंचायत के कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 एक्सक्लूडिंग सरपंच। इसी में बोला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सरपंच इफ़ ही फेल्स टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ पंचायत। पूछ सकते हैं किस अमेंडमेंट के ज़रिए ये लाया गया है कि अगर एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हम करेंगे अगर उसने लास्ट 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, तो ये किस अमेंडमेंट में आया था, 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी, इसी अमेंडमेंट के ज़रिए ये रूल भी इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो J&K पंचायती राज एक्ट है 1989,
जो जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 है, इसको गवर्नर की असेंट कब मिली थी? 11 जुलाई 1989, याद रखिएगा 11 जुलाई 1989। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई 2020 में, जो 2020 में अमेंडमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट की, ये 17 अक्टूबर 2020 में, कभी कभी 16 अक्टूबर या कभी कभी 17 अक्टूबर भी बहुत सारी बुक्स में लिखा है। तो ये दो डेट्स है। 17 अक्टूबर 2020 में जो अमेंडमेंट हुई है जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 में, और यहाँ पर क्या क्रिएट किया गया? एक नया टीयर, यहाँ पर नया टायर इसका क्रिएट किया है। उस टीयर का नाम क्या है? डीडीसी। आपने सुना होगा 2020 में फिर इलेक्शन हुए थे यहाँ पर डीडीसी के। ये न्यू टीयर यहाँ पर ऐड हुआ है डीडीसी। पहले इसकी जगह क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अमित शाह ने ये अमेंडमेंट लाई थी जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीडीसी के मेंबर। हाँ, यहाँ पर एक बात है, जो पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड था, वहाँ पर मेंबर इलेक्ट नहीं होते थे, वहाँ पर सिलेक्ट किए जाते थे मेंबर, वहाँ पर सिलेक्ट किए जाते थे। ये डिफरेंस है। यहाँ पर मेंबर जो होते हैं डीडीसी में, जो मेंबर होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर। आपने देखा होगा 2020 में जो इलेक्शन हुए थे डीडीसी के, डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। यहाँ पर मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आप सबको पता है 20 डिस्ट्रिक्ट है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने डीडीसी मेंबर बनेंगे? 14 डीडीसी मेंबर। और बाद में इन्हीं मेंबर से इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, एक डीडीसी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर बनेगा, और बाकी क्या रहेंगे? बाकी डीडीसी मेंबर रहेंगे। और बाद में टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स, एक डिस्ट्रिक्ट को 14 सीट्स हैं डीडीसी की। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे 20 है तो टोटल डीडीसी सीट्स कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में? 280। पूछ सकते हैं टोटल सीट्स ऑफ डीडीसी इन जम्मू एंड कश्मीर 280। अगर डिस्ट्रिक्ट में पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 14। एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 14। तो यहाँ पर 280 में से 278 में यहाँ पर इलेक्शन होंगे। 278 डीडीसी सीट्स पर इलेक्शन होंगे, और दो डीडीसी सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा, वैकेंट रखा जाएगा पीओ के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। उसके बाद डीडीसी की टर्म कितनी है? डीडीसी की टर्म 5 ईयर है। डीडीसी की टर्म 5 ईयर है। तो यहाँ पर मीटिंग 4 टाइम्स इन अ ईयर, मीटिंग कम से कम 4 बार एक साल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन दी गई है SC, ST एंड वुमेन्स को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, रिजर्वेशन दी गई है। उसके बाद जो फर्स्ट डीडीसी इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में 2020 में, पूछ सकते हैं कितने फेसेस में हुए थे? तो ये हुए थे 8 फेसेस में हुए थे। डेट इलेक्शन कब से कब तक हुए थे? 28 नवंबर 2020 से लेके 19 दिसंबर 2020 तक इलेक्शन हुए थे। डीडीसी रिजल्ट क्या हुआ था? PAGD ने कितनी सीट्स लिए थे? 110, और बीजेपी ने 75। ये क्या है? यह है पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन ने लिए थे 110 सीट्स, और बीजेपी ने कितने लिए थे? 75 सीट्स। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।